भारत देश में जितने भी मूर्तियां हैं या फिर कबीर साहब की मूर्ति है, मैं कबीरपंथी हूं, लेकिन मैं कबीर साहब को भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुनो प्रवचन को। इस भारत देश में कबीर साहब के भी मूर्ति है। भगवान बुद्ध, रविदास, है ना, और ब्राह्मण के द्वारा जितने देवी देवता 10 हाथ वाले, 20 हाथ वाले, कभी कुछ कभी ऐसा कभी वैसा, कोई मूस पे सवार, कोई कुछ पे सवार, है ना। मैं बात कर रहा हूं देवी देवता के। जितने भी देवता भारत देश में जन्मे हैं और जो मूर्ति बनाई जा रही, और अयोध्या में जो राम जी की मूर्ति बैठाई गई, अभी 2 बार प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, मैं इसी पर जा रहा हूं। आपसे एक सवाल है और आप ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट में बताना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है झूठ है। सोचो जरा, यदि कबीर साहब की मूर्ति बन गई और उसमें कोई कबीरपंथी कहे कि मैं कबीर साहब की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, तो आप हमें बताइए कि क्या ये प्राण कबीर साहब की मूर्ति में प्रवेश करेंगे? क्या वो कबीर साहब उठकर खड़े हो जाएंगे? क्या वो कबीर साहब चलने लग जाएंगे? क्या वो कबीर साहब भक्तों के बीच में प्रवचन करने देने लग जाएंगे? क्या वो कबीर साहब समाज में फिर से वही ज्ञान देने लग जाएंगे? क्या वो कबीर साहब की आवाज़ हम सुन पाएंगे? सोचो जरा, क्या ऐसा होगा? सज्जनों, मैं कबीरपंथी होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं चैलेंज देकर, कबीर साहब की मूर्ति में यदि कोई प्राण डाल दे तो मैं समझूंगा कुछ सबसे बड़ा मूर्ख और ब्राह्मण से भी नीच होगा। सज्जनों, प्राण प्रतिष्ठा एक प्रकार से ढोंग है, पाखंड है, और इससे हिंदू समाज को बचना चाहिए। चाहे वो कबीर साहब की मूर्ति हो, चाहे राम जी की मूर्ति हो, उसमें प्राण नहीं जा सकते। वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, वो प्रसाद नहीं खा सकता। ये सत्य वचन है। लेकिन हिंदू अयोध्या में दूसरी बार जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, हिंदू को बड़ा खुशी मिला। अब तो राम जी बोलेंगे, अब तो राम जी उठ करके खड़े हो जाएंगे और राम जी अब तो पूरे जनता का, अयोध्या का दुख को काट देगा। कोई नहीं काट सकता। अरे तुम्हारे दुख को तुम काटोगे, डॉक्टर काटेगा, वैद्य काटेगा, जड़ी बूटी काटेगा, दवाई काटेंगे। तुम्हारे दुख को राम जी नहीं काटेंगे। तुम्हारे पत्नी काटेंगे तुम्हारा दुख, पति काटेंगे। अरे तुम दोनों कमाओ तो सही, प्रेम से रहो तो सही, पैसे तो कमाओ, दुख कटेगा। साहेब कबीर कहते हैं ये जो प्राण प्रतिष्ठा का चक्कर है ना, ये तुम्हें मूर्ख बनाने के वाला है। अरे तुम्हारा एक सुंदर बेटा जो जन्म लिया है, तुमको एक ही बेटा था, वो मर गया, तो तुम पंडित जी को काहे नहीं बुलाते हो? उसको जिंदा क्यों नहीं करते हो? अभी बॉर्डर पे कितने फौजी मर गए, है ना। अभी एक आदमी घूमने गया था बॉर्डर पे, जो आतंकवादियों ने मार दिया। बेचारा का शादी हुआ था 15 दिन पहले, पत्नी छाती पीट रही, माँ छाती पीट रही है, तो पंडित जी कहाँ मर गए? उनको बुला करके प्राण डाल देते, उसको जिंदा कर देते। साहेब कबीर कहते साधो ये मुर्दों का गांव। साहेब की ललकार है। वो कहते साधो ये मुर्दों का गांव। राजा मरिए, प्रजा मरिए, रंक मरिए, फकीर मरिए, चंद सूर्य सब मरिए। अब विचारो, साहब तो कहते हैं ब्राह्मण से कि तुम प्राण डाल रहे हो, मैं तो कहता हूं कि पूरी धरती ही मुर्दे की बस्ती है। मुर्दा कहाँ नहीं है। आप जहां भोजन पकाते हैं उसके नीचे भी मुर्दा गड़ा हुआ है। आपको पता है कि आपका घर जहां है वहां उससे पहले क्या था? शमशान घाट था कि मुर्दा था? क्या था पता है? नदी है कि क्या है? कुछ पता नहीं है। सज्जनों, इसलिए
साहब कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मुर्दे है, तुम मर जाओगे, यही सच है। जो प्राण तुम डाल रहे हो ना, ये तुम्हारी गलत है। हिंदू को लगता है कि अब तो मेरे राम जी बोलेंगे, मैं जाऊंगा और वो खड़ा हो जाएगा उठ करके, मुझे प्रसाद देगा। अरे तुम्हारे राम जी तो तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू भी नहीं खा सकते, और हमारे कबीर साहब की मूर्ति के सामने चढ़ा देंगे तो वो भी एक दाना लड्डू भी नहीं सूंघ सकते। वो कैसी बातें करते हो? मैं पक्षपात थोड़ी कर रहा हूं। इस दुनिया में देवी देवता नाम का कोई चीज ही नहीं है। इस दुनिया में देवी देवता स्त्री और पुरुष है, इसके अलावा कोई देवी देवता है नहीं। तुम कहां जाते हो? और याद रखना, ब्राह्मण ने कितने देवताओं में प्राण तो डाल दिया, लेकिन हमारे फौजी भाई जो शहीद हो जाते हैं, गांव में छोटे छोटे बच्चे जो मर जाते हैं, तो अस्पताल में कितने लोग दम तोड़ जाते हैं। तो मैं कहूँगा अस्पताल से डॉक्टर को भगाओ और ब्राह्मण को वहाँ बैठाओ। जब पंडित जी वहाँ बैठेंगे तो जितने लोग वो हॉस्पिटल में मरेंगे उसमें तुरंत पहुँच जाएगा, वो पानी प्राण डाल देगा और वो आदमी उठकर खड़ा हो जाएगा, है ना। आज भारत देश की यही दशा है। विदेशों में लोग टेक्नोलॉजी एक से एक चीज के आविष्कार कर रहे हैं, भारत देश में ऐसे पाखंडी लोग केवल मूर्ति में प्राण डाल रहे हैं। और ऐसे पाखंडी से पूछो, ऐसे ब्राह्मण पंडित से पूछो, अरे तुम मूर्ति में प्राण डाल रहे हो, है ना, लेकिन काली पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर तुम तो प्राण छीनने की काम करते हो, प्राण लेने की काम करते हो, है ना। तुम्हारी तलवार चलती है भैंसा पर, बकरे पर, तुम पुजारी हो गया। और मेरा बस चले तो मैं तो कहता हूं कि जब बकरे की गर्दन पर वो ब्राह्मण तलवार चलाता है और मुसलमान जब बकरीद पर मौलवी जब तलवार चलाता है, तो उस समय मेरा यदि शासन चले तो उसी जगह तलवार से उस सब की बलि चढ़ा दो, ब्राह्मण और मौलवी का। फिर पता चलेगा कि अपना दर्द क्या होता है। सब जीव तुम्हारे ऊपर जीता है, जितने भी जीव जंतु है सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सब तुम पर भरोसा करता है। तुम काटते हो, तुम मारते हो। सज्जनों, मैं प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं। आपकी बनाई गई भगवान आपके आगे का प्रसाद का मक्खी नहीं उड़ा सकते। लेकिन याद रखना, आपको जिस भगवान ने बनाया है, यदि आप 1 घंटा भी भूखे रह जाते, आपका भोजन बन गया, तो आपके माँ बाप, आपके जो पति है पत्नी है, वो क्या कहते, बेटा खा लो, पति महाराज आप खा लो, ये पत्नी जी को खा लो, है ना। ये भगवान तो आपको पूछते हैं खाने के लिए, लेकिन आप जिसमें प्राण डालते रहते, वो खिलाते हैं क्या आपको? नहीं खिलाते। आज तक ब्राह्मण को पता चला इस दुनिया में जितने भगवान उसने बनाया, उस भगवान में भगवान है, पत्थर में भगवान है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि बकरे में भी भगवान है, इंसान में भी भगवान है। इसमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं चला? सज्जनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कबीर को पढ़ो, आप बुद्ध को पढ़ो। आप ब्राह्मण समाज कहते हैं कबीर साहब, बुद्ध भगवान, रविदास, गौतम बुद्ध, ये जितने मतलब नानक देव है, जितने भी संत, महावीर स्वामी, जैन संती है, संत है, उनसे उनको चिढ़ क्यों है? आखिर बताओ, आखिर संत से ब्राह्मण को नफरत क्यों है? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए वो संत परंपरा के खिलाफ करते हैं। आप जिस दिन आप कबीर साहब को पढ़ोगे ना, आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कबीर साहब सीधे कहते आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि तुम्हें 1 रुपया यदि चाहिए हाथ में, कबीर साहब से गया एक आदमी, पूछा कि हे गुरुदेव, गरीबी कैसे मिटेगी, कौन से भगवान के पास जाने से? कबीर साहब ने कहा कि तुम किसान हो, तुम खेत जाओ, सब्जी लगाओ, धान लगाओ, फसल लगाओ, तुम कर्म करो। साधु से कहा कि तुम भी किसान हो, तुम अपने मन वचन से साधना करो, समाज को फल दो, ज्ञान दो। इस प्रकार से साहेब कहते हैं
कि गरीबी मिटाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और कुछ बनना है तो कलम उठाना पड़ेगा, इतिहास लिखना पड़ेगा। ऐसे निकम्मे लोग, ताश जुआ खेलने वाले लोग, है ना, क्या वो गरीबी मिटाएगा? भगवान की घंटी बजाने वाला लोग क्या गरीबी मिटाएगा? कुछ नहीं मिट सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, याद रखना सज्जनों, हम सब के जीवन की बात है। हम सब यही चाहते हैं कि आज का जो समाज है वो ज़्यादातर भगवान के अंदर, वो कहते हैं ना कि वो जब प्राण प्रतिष्ठा होता था एक शीशा वहाँ रखते, शीशा फूट जाते, कहते भगवान ने आंखें खोली और शीशा फूट गया। सज्जनों, ऐसा उसमें विद्युत होता है, जो मूर्ति के अंदर में ऐसी शीशा लगाए जाते हैं और एक शीशा इधर से दिखा तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसमें भगवान थोड़ी खोला है, भगवान ने थोड़ी तोड़ा है? शीशा तो शीशा है, मुंह देखो आपके में जो है वो बता देगा। इस प्रकार से सज्जनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कबीर साहब की मूर्ति के सामने भी यदि तुम नाक रगड़ोगे तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। ज़्यादातर यही बेहतर होगा कि आप कबीर साहब की तस्वीर अपने घर में रखो, संत का तस्वीर रखो, देवी देवता का तस्वीर न रखो। और संत की तस्वीर जब आप रखोगे तो याद रखना, आप उनके सामने दीप जलाओगे, आप वहाँ बैठकर ध्यान करोगे, तो आपके अंदर में ये होगा कि संत ने इतने बड़े क्रांति की, संत ने ऐसा जीवन बदला, हम भी बदल कर रहेंगे। कबीर साहब का तो ये आदेश है। साहब कहते गुरु के सन्मुख जो रहे, सहे कसौटी दुख, कहें कबीरता दुख पर 12 कोटिन सुख। सज्जनों, साहेब कहते हैं विवेक वैराग्यवान संपन्न सदगुरु के सन्मुख अर्थात नजदीक जो रहता है, जो उनकी कसौटी और सेवा आज्ञा पालन करने का कष्ट सहता है, उस कष्ट पर करोड़ों सुख निछावर हो जाता है। साहब तो सीधे शब्दों में कहते हैं गुरु का केवल वचन मानना है और कुछ करना नहीं है ना। मन मैला तन उजरा बकुला कपटी अंग, तासों ते कौवा भला तन मन एक ही अंग। साहब कहते ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण प्रवीण, पूजे चरण चंडाल की जो होवे गुणहीन। यहां साहब कहते हैं मन मैला तन उजरा। साहब कहते हैं शरीर उजरा है, शरीर गोरे गोरे हैं, शरीर चमक रहा है, शरीर में गहना जेवर है ना, लेकिन मन मैला है, मन में छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष जलन मोह माया है। तो साहब कहते हैं बगुला कपटी अंग। जैसे किसान लोग खेत में जब वो धान रोपने का समय आता है ना, तो खेत में पानी लगाते फिर धान रोपे जाते हैं, तो उसमें बगुला आते हैं, है ना। वो क्या करते, कीड़े मकोड़े बीच बीच कर खाते रहते हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं बगुले के समान कपटी अंग, गोरे गोरे सुंदर सुंदर चेहरा लेकर तुम क्या करते हो, विषय भोग विषय वासना और भांग धतूर गांजा ताड़ी भक्ति धर्म के रास्ते पर चलकर पीते हो। तो साहब कहते हैं फिर क्या होगा, उससे तो अच्छा कौवा है जो तन मन काला है लेकिन मन अच्छा है। इस प्रकार से सज्जनों, साहब कहते हैं कि हम सबको इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। गृह सेवा साधु को भाव भक्ति आनंद, कहें कबीर वैरागी को निर्वाणी निर्द्वंद। सज्जनों, साहब कहते गृहस्थ धर्म है कि साधु की सेवा करे, सदैव प्रेम भक्ति में आनंद मगन रहे। गृहस्थ धर्म। सज्जनों, गृहस्थ घर में संतों का आना जाना लगा रहना चाहिए, है ना। तो गुरु कबीर कहते हैं कि विरक्त संत का धर्म है कि वह विवाद रहित
निर्बंध हर्ष शौक से रहित रहे और जिस घर में जाए उस सब परिवार को आनंदित करे, उस सब परिवार को ज्ञान भक्ति के रास्ते पर चलने की आज्ञा दे और ज्ञान स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने का आदेश दे। साहब तो ये कहते हैं, और ये गृहस्थ धर्म का नियम है। ऐसा जो आदमी करता है, साहब कहते हैं, वो व्यक्ति सुखी रहता है और उसके संपर्क में जो साधु संत रहते वो भी सुखी रहते हैं। शब्द विचारी पंथ चले, ज्ञान गली दे पाऊं, क्या रमता क्या बैठता, क्या गृह कंदला छांव। कबीर देव कहते हैं, निर्णय शब्द का विचार करो, ज्ञान मार्ग में पांव रखकर सतपथ पर चलो, फिर चाहे रमता रहे, चाहे बैठा रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे गृह बंदला में रहे, कहीं भी रहे या छाया में रहे, उसका कल्याण हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं कि सतपथ पर चलने वाला व्यक्ति है, चाहे वो खेत में काम करे, बाड़ी में काम करे, दुकान में काम करे, ऑफिस में काम करे और फिर वो कोई बिजनेस व्यापार करे, जो सतपथ का राही है, जो सच्चे सत्य की पुजारी है, साहब कहते हैं वो उसकी मुक्ति कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपना आप कल्याण हो जाएगा। केवल तुम सतपथ पर चलते रहो, ये साहेब कबीर इशारा करते हैं। 5-7 सुमता भरी गुरु सेवा चित लाए, तब गुरु आज्ञा लेके रहे देशांतर जाए। साहब कहते कम से कम 5-7 बार 12 वर्ष तक सद्बुद्धि पूर्वक गुरु की सेवा में मन लगन करना चाहिए। फिर परिपक्व हो जाने के बाद, आचरण हो जाने के बाद गुरु से आज्ञा लेकर देश देशांतर भ्रमण करनी चाहिए। पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, है ना। जैसे कोई मास्टर है, कोई टीचर है और उनके पास बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे एक दिन स्कूल गए और कहे कि अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब तो मुझे यहाँ वहाँ पढ़ाना लिखाना है, तो सफल नहीं होगा। यहाँ कहने का भाव है कि कोई भी साधक आश्रम जाता है, गुरु के दरबार जाता है, यदि स्थिर दिमाग से तन मन वचन से पढ़ाई नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, गहराई में नहीं जाता है, अभी ना मतलब 1-2 चौपाई याद कर लिया, एक भजन याद कर लिया और जनता को उपदेश देने लग गया, तो साहब कहते कल्याण नहीं होगा। पहले खुद गहराई में जाओ और उस गहराई में जाकर साहब कहते हैं ज्ञान को अर्जित करो और वो ज्ञान समाज में दूसरों को बांटो। फिर साहब कहते हैं ऐसा करने से, देश देशांतर घूमने से, साहब कहते हैं फिर समाज का भी लाभ होगा, अपना भी लाभ होगा। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित उदार, दो चुकी खाली पड़े ताको बार न पार। साहब कहते हैं साधु में विरक्त और गृहस्थ में उदारता पूर्वक सेवा उत्तम होता है। यदि दोनों अपने अपने गुणों से चूक गया तो वे छूछे रह जाते, फिर दोनों का उद्धार नहीं होगा, दोनों का कल्याण नहीं होगा। और जब दोनों का कल्याण नहीं होगा तो दोनों का लाभ नहीं होगा, दोनों नरक में जाएगा। इस प्रकार से साहेब कबीर का आदेश है। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा पर निवेदन किया कि किसी भी मूर्ति में प्राण नहीं डाला जा सकता, वो उठकर बोल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, जो खाता उसको खिलाओ। माँ बाप है, जीव जंतु है, गाय है, भैंस है, जो जीव है उनकी सेवा करो
और सबसे प्रेम भाव से जियो। और कबीर साहब की विचार से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।